लॉगरिथम। लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है लॉग। शॉर्ट फॉर्म क्या है? लॉग। हम लॉग को क्यों यूज करते हैं? जब बड़े कैलकुलेशन करने हो, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करने में, या बहुत छोटा नंबर हो 0.00005 इसको और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो ये विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेटर ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इसको लॉगरिथम की मदद से करते हैं तो आसान हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई वी यूज लॉगरिथम, तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लॉगरिथम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9। x की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। 3 का पावर क्या आ जाएगी? दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। 3 स्क्वायर से नहीं आता है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं किस चीज से? लॉगरिथम से। किस चीज से सॉल्व करते हैं? लॉगरिथम से। ये एक नंबर है 3 टू द पावर a टू द पावर x इज इक्वल टू y। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें a इज ग्रेटर देन 0, a 0 से ग्रेटर होगा। a टू द पावर x इज इक्वल टू y, y की एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि x log of y to the base a is equal to x। x का लॉगरिथम क्या होगा? y होगा। डेफिनेशन क्या बन गया? जब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो एक्सपोनेंट का ये लॉग आता है। ये है डेफिनेशन लॉगरिथम की। समझ आ रही है? फिर फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो पहले नंबर पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमें इस तरह दी होंगी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में? लॉगरिथम फॉर्म में। तो ये आएगा लॉग, ये बेस अपनी जगह पर 9 शिफ्ट होगा यहां पर और इक्वल 2 शिफ्ट होगा, 2 यहां पर शिफ्ट होगा और y यहां पर शिफ्ट होगा। फिर क्वेश्चन है log of 4 to the power 4 square is equal to 16। इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? log of 16 to the base 4 is equal to, so 3 to the power minus 4 is equal to 81। इसको लिखना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो ये आएगा log of 81 आएगा, बेस में 3 is equal to -4। दिस इज रिक्वायर्ड लॉगरिथम फॉर्म। अब अगर क्वेश्चन दे लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्वेश्चन है log a to the base a is equal to 1। log a to the base a is equal to 1। इसको किस तरह लिखेंगे? ये बेस अपनी जगह पर आएगा, 1 शिफ्ट होगा यहां पर, 1 यहां पर शिफ्ट होगा और ये a यहां पर शिफ्ट होगा। तो ये आएगा a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। समझ आ रही है? फिर है log of 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है log of 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। ये आएगा 4 बेस अपनी जगह पर, 2 शिफ्ट होगा यहां पर और 16 शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पर। समझ आ रही है? नंबर 1 क्या है? log 3 में 1 log of 125 to the base the base under the root 5 under the root 5 is equal to x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते थे? ये अंडर द रूट 5 अपनी जगह पर आएगा, x पावर में आएगा और ये से जाएगा इक्वलिटी की इस साइड। फिर पावर में
अंडर रूट का मतलब पावर में क्या होता है 1/2 तो ये आएगा 125 5 की किस पावर से आता है 3 5 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई देते हैं तो उससे 125 आता है। अब बेस सेम है पावर क्या होगा सेम होगा। जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है अगर बीच में इक्वलिटी हो। तो ये आएगा 1/2 into x is equal to 3। ये 1/2 वहां पर शिफ्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2 एक की वैल्यू आ गई क्या 6 x is equal to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 log of x to the base 4 is equal to -3। सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 4 अपनी जगह पर 3 आएगा पावर में और x फिर x की वैल्यू इस तरह रहती है 4 टू द पावर -3। जब पावर डिवाइड होता है और डिनोमिनेटर में आ जाए तो 5 क्यू बन जाता है। ये आएगा 4 से क्या आता है 4 का मतलब है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई देते हैं तो उससे क्या आता है तो ये आएगा 1/64। नेक्स्ट log 9 to the base 81 equal to x is equal to x। अब इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा 81 to the base to the power x is equal to 9। 81 9 की किस पावर से आता है 2। जब 9 को हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो उससे 81 आता है और x इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रही है बेस सेम है पावर क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पर 9 का पावर क्या है 1 तो 2x इक्वल होगा 1 की x इक्वल होगा 1/2 x is equal to 1/2 और log of 5x plus 1 log of 5x plus 1 to the base 3 is equal to 2। इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये आएगा 3 2 पावर में आएगा और 5x शिफ्ट होगा उस साइड पे 5x plus 1। 3 स्क्वायर से क्या आता है 9 is equal to 5x plus 1 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा 9 - 1 से क्या आता है 8 5x is equal to 8। 5 को शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 8/5। This is the required answer। Next log 0.25 log 0.25 to the base x is equal to 2। yes ये आएगा x square is equal to 0.25। बेस अपनी जगह पर रहेगा ये शिफ्ट होगा पावर में आएगा और ये उधर शिफ्ट होगा। फिर ये आएगा x स्क्वायर 0.25 किस नंबर के स्क्वायर से आता है 0.5 किसी से आता है 0.5 स्क्वायर से क्या आता है 0.25 आता है। दोनों साइड पर क्या लेंगे स्क्वायर रूट तो स्क्वायर कैंसिल x की वैल्यू आएगी 0.5 x is equal to 0.5। 7 log 0.001 to the base x is equal to -3। x का क्या आएगा -3 is equal to 0.001 ये यहां पर शिफ्ट होगा और 3 x की पावर में आएगा। फिर x to the power -3 आएगा। इसको जब हम पॉइंट को खत्म करेंगे कैसे खत्म करेंगे पॉइंट की जगह क्या आएगा 1 और कितनी जीरोस आएंगे 1 2 3 और ऊपर आएगा 1। फिर x to the power -3 is equal to 1 10 to the power 10 के किस पावर से 1000 आता है 3 10 क्यूब से 1000 आता है। फिर
x to the power -3 will be equal to 10 to the power। जब ये पावर ऊपर जाता है तो माइनस एक ऊपर जाता है। अब देखो पावर सेम है तो बेसिस क्या होंगे, x will be equal to 10। जब पावर सेम होते हैं तो बेसिस भी सेम होते हैं। x to the base under the root 3 is equal to 16. equal to 60। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 3 मतलब पावर क्या आएगा 16 इज इक्वल टू x, ये आएगा x सॉरी 3 द पावर 1 2 और होल पावर 16 इज इक्वल टू x। 3 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा इज इक्वल टू x। तो ये आएगा x टू द पावर 8 2 1 2 8 16 is equal to x।